हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृत एजुकेशन का एप्लीकेशन, जहां आपको सारे कोर्सेज की फ्री नोट्स अवेलेबल है और साथ ही सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। सो प्लीज डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन। आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हम मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, जिसके 3 या 4 पार्ट्स तो अपलोड हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं किसका, उसके आगे का इतिहास। मेवाड़ के आगे हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? उदय सिंह जी तक। अभी तक हमने मेवाड़ में कहाँ तक पढ़ा है? तो उदय सिंह जी तक पढ़ा है। अब उदय सिंह जी की 2 रानियां थी मुख्य रूप से। बड़ी रानी जयवंताबाई और पाली अखिराज सोनाग्रा की पुत्री थी, और छोटी रानी कौन सी थी? भटियाणी या धीरबाई सा। उनका एक पुत्र था जगमाल, और जगमाल को राजा बनाना चाहता था या अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए थे कौन? उदय सिंह जी। इधर प्रताप ने अपने नाना अखिराज सोनाग्रा से सैनिक सहायता ली और सैनिक सहायता लेकर उसको जगमाल को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। जगमाल नाराज होकर किसकी शरण ले लेता है? अकबर की, और अकबर उससे आंधी और जहाजपुर की जागीर प्रदान करता है। बाद में 1583 में बेत्राणी के मैदान में देवड़ा सुल्तान इसकी हत्या कर देता है। किसकी? जगमाल की। इधर राज्याभिषेक हो जाता है महाराणा प्रताप का। कहाँ पर? गोगुंदा में, महादेव बावड़ी में। और कमर पर शाही तलवार कौन बांधता है? कृष्णदत्त ब्राह्मण। अब हम आगे देखते हैं महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया जब शासक बनते हैं तो उनके शासनकाल में किस तरह की घटनाएं हुई है, जिससे वे न केवल भारत के महत्वपूर्ण शासक बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने किस तरह से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब शासक कौन बनते हैं मेवाड़ में? महाराणा प्रताप सिंह जी सिसोदिया। कब बनते हैं ये शासक? ये बनते हैं 1572 को, और कब तक रहते हैं? 97 तक। लगभग 25 वर्षों का कार्यकाल रहा इनका। इन्हें अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने कई सारे शिष्टमंडल भेजे थे, जो आकर महाराणा प्रताप को समझाते थे कि दिल्ली के बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि 1562 में अकबर ने नागौर विजय की थी। नागौर पर अधिकार तो 1562 में हो गया था, लेकिन नागौर में एक दरबार लगाया था अकबर ने 1570 में, और उस दरबार में राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन सभी के शासक आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन उस दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की किसने? महाराणा प्रताप ने। हालांकि वहां तब तो ये शासक नहीं बने थे, लेकिन 1572 में शासक बन गए थे। तो अकबर की अब डिमांड आ गई कि महाराणा प्रताप उसकी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। कई बार इनका जो सीक्वेंस आता है वो पूछ लेते हैं कि दूसरे शिष्टमंडल में प्रताप को समझाने के लिए कौन गया या पहले शिष्टमंडल में कौन गया। तो इसका सीरीज हम देखते हैं। 4 शिष्टमंडल। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको हम याद रख सकते हैं। JMB, जोधपुर मिष्ठान भंडार, टाउन हॉल के सामने है। J मतलब जलाल खां, M से मानसिंह, B से भगवंत दास, और T से टोडरमल। तो पहले शिष्टमंडल में कौन गया? जलाल खां। दूसरे शिष्टमंडल में मानसिंह, तीसरे में भगवंत दास, और चौथे में टोडरमल। हालांकि भगवंत दास मानसिंह के पिता थे, लेकिन पिता को बाद में भेजा, पुत्र को पहले। ऐसा क्यों? तो वो हम मानसिंह का पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मानसिंह को अकबर ने अपने आप गोद लिया हुआ पुत्र माना था, ये सब कुछ। तो यहाँ पर सीक्वेंस फिक्स हो गई। इन चारों में से खाली जो जलाल खां था वो 1572 में जाता है, बाकी सब 1573 में जाते हैं। 1573, 1573, 1573। ये चारों ही शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे, या अधीनता दिलवाने में असफल रहे। जब ये सब शिष्टमंडल असफल रहे तो अब अकबर युद्ध की नीति अपनाएगा। युद्ध कर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाएगा। तो युद्ध की योजना कहाँ बनाता है? युद्ध द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने की योजना। और ये योजना कहाँ पर बनवाता है अकबर? तो अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में। अकबर का किला, इसी को कहा जाता है
मैगजीन का किला, इसी को कहा जाता है दौलत खाना, इसी को कहा जाता है शस्त्रागार। यहां पर अकबर ने क्या योजना बनाई? महाराणा प्रताप पर युद्ध करने की। कहां पर? ये अजमेर में। इस समय सेनापति कौन थे अकबर के? तो अकबर का सेनापति था मानसिंह व आसफ खां। और ये सेना लेकर रवाना होते हैं कब? 3 अप्रैल 1576 को। इस पर आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप पर। मुख्य रूप से कारण तो यही माना जाता है कि चारों शिष्टमंडल के समझाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन एक इतिहासकार है और इतिहासकार का नाम है इतिहासकार सदाशिव। सदाशिव ने अपने ग्रंथ, और इनका ग्रंथ राज रत्नाकर, इस ग्रंथ में इन्होंने ये माना है कि महाराणा प्रताप ने उदय सागर की पाल पर एक भोज का आयोजन करवाया था। उस आयोजन में आमंत्रित किया था मानसिंह को, लेकिन मानसिंह के साथ महाराणा प्रताप ने स्वयं ने भोजन नहीं किया था, बल्कि इनके पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। तो इससे मानसिंह के अभिमान को थोड़ी ठेस पहुंचती है और उसी कारण से ये युद्ध होता है। और अब हम पढ़ेंगे कौन सा युद्ध? तो हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। तो उसके कुछ कारण है। वैसे तो मेन कारण ये है कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए अकबर ने आक्रमण किया, और वो एक ऐतिहासिक युद्ध के रूप में हमारे सामने आता है, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन एक इतिहासकार है सदाशिव, जिसने अपने ग्रंथ राज रत्नाकर में प्रताप द्वारा उदय सागर की पाल पर आयोजित भोज को या भोजन को युद्ध का कारण माना। और इसमें क्या किया था? तो प्रताप सिंह जी ने इस मान सिंह के साथ में भोजन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मान सिंह के जो पूर्वज थे भारमल, उसने अपनी पुत्री जोधा का विवाह अकबर से करवाया था, मुगल से वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो उनके साथ में मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ कारण रहा होगा, इसलिए उदय सागर की पाल पर मान सिंह के साथ में भोजन करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। तो ये यहाँ से एक युद्ध की शुरुआत या एक कारण के रूप में हम समझ सकते हैं। अभी हमने क्या देखा है? महाराणा प्रताप सिंह जी सिसोदिया शासक बनते हैं मेवाड़ के। 1572 में इनका राज्याभिषेक होता है और 97 तक ये शासन करते हैं। कुल 25 वर्षों का शासन रहता है इनका। 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। इसका सीक्वेंस कई बार पूछ लेते हैं कि प्रथम शिष्टमंडल में कौन था, अंतिम में कौन था। तो इसकी ट्रिक हमने देखी है। जोधपुर मिष्ठान भंडार JMB टाउन हॉल के सामने है। तो J से जलाल खां, M से मानसिंह, B से भगवंत दास और T से टोडरमल। जलाल खां एकमात्र है जो 1572 में जाता है, बाकी सब तीनों कब जाते हैं? 1573, 73 और 73 में। चारों ही शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहते हैं। जब अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए शिष्टमंडल, तो अकबर युद्ध की रणनीति बनाता है। और रणनीति कहाँ बनाता है? तो अकबर का किला, मैगजीन का किला, इसी को कहा जाता है दौलत खाना और शस्त्रागार। कहाँ पर है ये? अजमेर में। सेनापति सेना लेकर रवाना होते हैं अकबर के, और अकबर के सेनापति कौन? मानसिंह और आसफ खां। 3 अप्रैल 1576 को। एक इतिहासकार है सदाशिव, जिन्होंने इस युद्ध का कारण माना है अपने ग्रंथ राज रत्नाकर में। और उसमें क्या कहा है कि प्रताप द्वारा उदय सागर की पाल पर एक भोज का आयोजन करवाया गया था, जिसमें मानसिंह के साथ प्रताप ने भोजन नहीं किया था, और यही कारण था कि आगे युद्ध होता है। अब जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम क्या है? तो उस युद्ध का नाम हम सबको ही पता है, राजस्थान का क्या पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है, और उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। अब हम युद्ध करवा देते हैं हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों ही सेनाएं अपनी सेना लेकर रवाना होती है कब? 18 अप्रैल 1576 को। दोनों सेनाएं रवाना होती है कब? 18 अप्रैल 1576 को। एक डेट आती है 18 जून।
या 21 जून। अब 18 या 21 किसने किसको माना है वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमें इतना ही देखना है, 18 जून या 21 जून को 1576 को एक ऐतिहासिक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। इसी को कहा जाता है खमनोर का युद्ध, या ये कहाँ हुआ था? खमनोर पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। और ये कहाँ है? खमनोर पहाड़ी है ये, हल्दी घाटी तो ये है राजसमंद में। अब दोनों ही सेनाएं आमने सामने आती है। इधर कुछ हाथी के नाम देखते हैं हम। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगलों के हाथी का क्या नाम था, अकबर के हाथी का क्या नाम था, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था, या जो महाराणा प्रताप की सेना के हाथियों का क्या नाम था। तो एक हाथी आता है अकबर का हाथी। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। मुगल सेना में जो हाथी थे उनके नाम क्या थे? मुगल सेना के हाथी थे गजराज, गजमुक्ता, रनमदार। और प्रताप सिंह जी की सेना में जो हाथी थे उनका क्या नाम था? लूणा और राम प्रसाद। इधर हाथी पर बैठा हुआ था कौन? मान सिंह। और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। हाथी पर बैठा हुआ था। और यहाँ पर कौन था? महाराणा प्रताप। और प्रताप किस पर थे? घोड़े पर। और घोड़े का नाम चेतक। प्रताप सिंह जी ने घोड़े पर सवार होकर एक ही आक्रमण किया या एक ही प्रहार किया भाले से, और भाले से प्रहार किया तो मान सिंह पर भाला जा गिरा। भाले से प्रहार। प्रताप सिंह जी को लगा कि मान सिंह मर गया है, लेकिन ये भाला हाथी पर बैठा हुआ था, मर्दाना हाथी पर। और हाथी पर क्या था? अहोदा। अहोदे के ऊपर छतरी होती है। ये भाला छतरी पर लगा और ये मान सिंह अहोदे के नीचे झुक गया तो बच गया। उसी समय महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जिसने अपने पैर हाथी की सूंड के ऊपर रखे हुए थे, और हाथी की सूंड के ऊपर मतलब कुछ औजार लगे हुए थे नुकीले, जिससे उसका पूरा पैर घायल हो गया था, तो घोड़ा चेतक घायल हो जाता है। उसी समय मुगल सेना घेर लेती है किसको? महाराणा प्रताप को। पूरी सेना घेर लेती है। इधर महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था वो हम देख लेते हैं। महाराणा प्रताप के सेनापति थे झालामान और हाकिम खां सूरी। और इनका एक भील नेता था, उसका नाम है पुंजा भील। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप को घेर लेती है तो महाराणा प्रताप के सामने इनका एक भाई आता है जिसका नाम है शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह किसके पुत्र थे? संजना बाई के पुत्र। बचपन में ये अपने पिता से नाराज होकर किसकी शरण में चला जाता है? अकबर की शरण में चला जाता है। और अभी ये किसकी सेना में है? मुगल सेना में। लेकिन जब महाराणा प्रताप को युद्ध में ये देखते हैं कि मुगल सेना को इनके भाई ने घेर लिया है, कि मुगल सेना ने इनके भाई को घेर लिया है, तो इनके अंदर भ्रातृत्व का प्रेम जागता है और ये अपने भाई प्रताप की मदद करते हैं और इस मुगल सेना के घेरे से इनको
बाहर निकलवाते हैं। तो महाराणा प्रताप की मदद की। बाद में इन्होंने एक वंश चलाया और उस वंश का नाम क्या था? शक्तावत वंश। शक्तावत वंश चलाया। इनकी जानकारी हमें 2 ग्रंथ देते हैं और वो ग्रंथ का नाम क्या है? अमर काव्य, वंशावली और राज प्रशस्ति। इनके लेखक हैं कौन? रणछोड़ भट्ट। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। अब इस युद्ध मैदान में से बाहर निकल जाते हैं प्रताप सिंह जी। तो यहाँ पर झालामान जो है वो राज चिन्ह धारण करता है और बाद में लड़ते हुए मारे गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है। वो आगे कुछ दूरी पर जाकर एक बहुत ऊंचे नाले को क्रॉस करते हैं और उसके बाद में इनका ये भी अपना दम तोड़ देते हैं। तो इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है बलीचा, उदयपुर। झालामान जब राज चिन्ह धारण करते हैं तब कहा गया है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना जीतने ही वाली होती है, लेकिन इसी बीच अकबर की सेना का एक सेनापति आसफ खां अफवाह फैला देता है कि झालामान जब राज चिन्ह धारण करता है तो ऐसा माना जाता है कि इसके बाद प्रताप की सेना जीतने वाली होती है। लेकिन उसी बीच आसफ खां, जो कि मुगल सेना का सेनापति था, आसफ खां आकर जिहाद का नारा देता है, जिससे सेना में जोश इकट्ठा हो जाता है। और दूसरा एक था महत्तर खां, जो कि अफवाह फैला देता है कि अकबर आ गया है युद्ध में, जिससे सेना में और भी जोश बढ़ जाता है और फिर सेना फिर से जोश के साथ में युद्ध लड़ती है और बाद में ये झालामान लड़ते हुए मारे जाते हैं। प्रताप भी युद्ध से बाहर निकल जाते हैं। तो इस युद्ध में आसफ खां जिहाद का नारा देता है और महत्तर खां अफवाह फैलाता है कि अकबर युद्ध में आ गया है। अब इस युद्ध के बाद में लूणा, जो कि प्रताप का सबसे प्रिय हाथी था, उसको मुगल सेना ले लेती है और अब इस युद्ध के बाद प्रताप सिंह जी का सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद को मुगल सेना अपने साथ ले जाती है और इसका नाम बदल कर देती है वीर प्रसाद। कहा जाता है कि कुछ समय बाद अपने स्वामी के पास नहीं होने के कारण राम प्रसाद खाना पीना सब छोड़ देता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखा था हमने हल्दी घाटी का युद्ध। अब अभी तक फिलहाल इसमें आगे भी बाकी है कि हल्दी घाटी के युद्ध की डेट 18 जून मानी गई है या 21 जून। इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, अनिर्णायक युद्ध किसने कहा, हल्दी घाटी का युद्ध नाम सबसे पहले किसने दिया था, इसके बाद प्रताप सिंह जी इस युद्ध मैदान में से निकलकर कहाँ शरण लेते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो सब हम आगे देखते हैं। अभी हम वापस से रिपीट करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हमने देखा है, दोनों सेना रवाना होती है अपनी सेना लेकर 18 अप्रैल 1576 को। युद्ध शुरू होता है 18 जून या 21 जून 1576 को और हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर की पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, बनास नदी के किनारे होता है राजसमंद में। इस युद्ध में मान सिंह हाथी पर होता है, मर्दाना हाथी पर, और प्रताप होता है घोड़े चेतक पर। मान सिंह पर भाले से एक ही प्रहार करते हैं कौन, प्रताप सिंह जी, और मान सिंह को इन्हें लगता है कि मर गया है, लेकिन वो अहोदे में झुक जाता है और झुक जाता है तो बच जाता है। इधर सेनापति है प्रताप सिंह जी के झालामान और हाकिम खां सुबी, और एक भील नेता है पूंजा भील। बाद में प्रताप को मुगल सेना पूरी तरह से घेर लेती है। उसी समय इनके भाई शक्ति सिंह इनकी मदद करते हैं, घेरे से इनको बाहर निकालते हैं। शक्ति सिंह पहले अकबर की शरण में थे, लेकिन युद्ध मैदान में अपने भाई को संकट में देखकर उनके अंदर भ्रातृत्व का प्रेम जागता है और अपने भाई की मदद करते हैं। ये किसके पुत्र थे? संजनाबाई के पुत्र थे
और इन्होंने एक वंश चलाया जिसका नाम था शक्तावत वंश। इनकी जानकारी हमें 2 ग्रंथ देते हैं, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, जिसके निर्माता कौन थे या रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट, और ये संस्कृत भाषा के ग्रंथ है। चेतक की घायल हो जाता है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी छत्री कहाँ पर है चेतक की? बलीचंग कहाँ? उदयपुर में। इधर प्रताप जब युद्ध से बाहर निकल जाते हैं, युद्ध मैदान से बाहर निकल जाते हैं, तो राज्य में धारण करता है कौन? झालामान। और झालामान लड़ते हुए बाद में मारे जाते हैं। जब झालामान युद्ध लड़ रहे होते हैं तभी प्रताप की सेना जीतने ही वाली होती है, लेकिन इधर आसफ खां जिहाद का नारा दे देते हैं अपनी सेना को, जिससे उस सेना में जोश आ जाता है। और महत्तर खां भी अफवाह फैला देता है कि अकबर युद्ध मैदान में आ गया है, जिससे सेना और उत्साहित हो जाती है और गर्म जोश के साथ युद्ध लड़ती है। और फिर बाद में झालामान लड़ते हुए मारे जाते हैं। अकबर के हाथी का नाम कई बार पूछते हैं एक क्वेश्चन में कि अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। और मर्दाना किसके हाथी का नाम था? मानसिंह के। मुगल सेना के हाथी का नाम क्या था? हाथी कौन से थे मुगल सेना में? तो वो थे गजराज, गजमुक्ता और रणमदार। प्रताप के 2 हाथी थे, लूणा और रामप्रसाद। जब इस युद्ध से प्रताप बाहर निकल जाते हैं तो अकबर की सेना रामप्रसाद को अपने साथ ले जाती है और इसका नाम बदल कर देती है पीर प्रसाद। अब आगे प्रताप कहाँ शरण लेते हैं वो सब हम देखते हैं।